much as we don't appreciate it when we're coming to Hyderabad and somebody tells us कि हाँ वहाँ पल्ला ज़रूर खाना और Bombay Bakery जाना. Coming to Bombay Bakery, this charming colonial era looking place. Yeah. Or a rock star for Hyderabad, right? So whenever you're here and you tell somebody, they're like, yeah, वो cake लेते हुए आना, या Bombay Bakery गई. And I remember coming here in my bachpan as well, many years ago. Place is very much the same, but it's so well maintained, and it's got that old school feel going still. So 1911. And 1911, apparently it's been at this location since 1923. No, 23. Fourth generation is running the place. Family अभी भी यहाँ रहती है, on the premises. बहुत जगह में दाखला यहाँ पे मना है, क्योंकि वहाँ पे उनके घर की जगह है. And I think उसका जो charm है इस बेकरी का, वो ये भी है कि वो एक घर के अंदर ही है. उन्होंने कभी इससे ज़्यादा expand करके बाहर ले जाएं, इसके franchises खोल देते हैं पूरे पाकिस्तान में. In fact, इनकी एक बड़ी नायाब बात ये है कि इन्होंने कभी एक्सपेंशन की, एडवर्टाइजिंग की कोशिश नहीं की. ऑलरेडी लाइन लगी होती है सुबह, दोपहर और रात, लोगों की, कस्टमर्स की. चीजें खत्म हो जाती हैं, कहते हैं खत्म हो जाती तो खत्म हो जाती. कहते हैं फॉर्मूला ये भी शायद कि एक अच्छी चीज़ को ज़्यादा छेड़ने की ज़रूरत नहीं है. तो उसको ऐसे ही रहो. जुम्मे के दिन ये जगह बंद होती है, थोड़ी सी इलूसिव भी है, जैसे कि मैंने तुमसे कहा कि मगरिब के बाद नहीं मिलेगा केक, जुम्मे के दिन केक नहीं मिलता. We're closed. That adds to the charm. Yeah. And the dignity of the place. Dignity, because every other bakery is just too available to give you that chocolate fudge cake, whenever you want and it. And give you every other kind of cake that the world has, Exactly. Always trying to increase the menu. These guys have not done that. In fact, they've at times taken items off the menu. Yeah. पहले bread बनाते थे, अब कहते हैं हम bread अब नहीं बनाते, हम cakes पे concentrate करते हैं. Another thing that I noticed, because the trend became of these artisan cakes, बच्चों की birthdays हो रही हैं, वो themes बनी हुई हैं, वो flowers बने हुए हैं. Spider-Man तो निकल रहा है, लेकिन अंदर chocolate भी है, cream भी है, icing भी है, sugar भी है. और मज़े का होता है. I'm not going to deny some of it is really yum and soft, but you can only eat this much at a time, and then you feel a little like मैंने क्या कर दिया. But they've still maintained their fruit cake and वो छोटा coffee cake का slice, जो वो कह रहे थे tea cake, like the basic जो cake होती थी. So they haven't done all that fancy. Ginger biscuits लिए मैंने नमकीन बिस्किट लिए, मैंने थोड़े से मीठे बिस्किट भी लिए. But the cakes, they don't have icing on them. And I love that about the simplicity of the cake. Organic feeling about it, It's quite nice. And they've got employees working here for like nearly 60 years. 55 years, one individual, Aziz Sahab. 60 years, 55 years. जगह को इतने अरसे से. तो, लोगों की इतना लंबा ठहरने से भी पता लगता है एक बिजनेस का कल्चर. बिल्कुल सही है. यहाँ पे लोग आके टिकते हैं, रहते हैं. बिल्कुल. इसको अपना समझते हैं. और जिस फैमिली ने इसको यहाँ पे लॉन्च किया था, जो उनके ही फैमिली मेम्बर्स यहाँ पे इस जगह को चला तो रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ कहते हैं कि आज भी इनकी जो ऑफ शूट है ब्रदर्स, कुछ ऑस्ट्रेलिया में हैं, कुछ बॉम्बे में हैं, इंडिया में हैं, लेकिन सबको खबर है कि हैदराबाद की बॉम्बे बेकरी में क्या हो रहा है. फैमिली मेम्बर्स आर ऑल. फैमिली ओरिजिनली है भी यहाँ से करीब खुदाबाद हुआ करता था, जो कि बाद में हैदराबाद बन गया रिवर के शिफ्ट होने के बाद. तो ये खुदाबाद के ही लोग हैं, बताया जाता है. और आज भी बड़े शानदार अंदाज में इस कारोबार को जारी रखे हुए हैं, जो कि हैदराबाद की पहचान बन गए. सनसेट का वक्त होता जा रहा है अब. और सनसेट के लिए हम इस मकाम पर आ गए हैं, जो कि कलरी बागर या बागर फीडर कहलाता है. बिल्कुल सही है. एक जगह हमें सूरज नजर आ रहा है यहाँ हमारे पीछे, और फैजान इस तरफ देखोगे तो हमें मून भी नजर आ रहा है. अरे वाह यार, देखो दो साइड्स पे है ना. स्पॉट किया है. सूरज इज अबाउट टू गो. कुछ मिनट पहले ये काफी ऊपर था, बट दैट मींस इट्स मेकिंग रूम फॉर द मून टू अपीयर. एंड आई थिंक इन्हीं फीडर्स की वजह से जो शहर में पानी आता है या हरियाली हमें नज़र आ रही है, ये जो चैनल्स बने हुए हैं, ये फीड करती हैं रनिंग वाटर. इसमें मछली भी है, काफ़ी नेट्स लगी हुई थी, नेटिंग हो रही थी थोड़ी बहुत. बच्चे भी ना निकल पाए. हाँ, ये तो है. बट वी आर राइट बाय वेरी
पॉपुलर रेस्टोरेंट एज वेल, जहाँ पे लोग आके मछली भी खाते हैं और साथ ही साथ थोड़ा सा व्यू भी एंजॉय कर लेते हैं, यू नो, पानी है। मंजर नाम है जगह का। बिल्कुल। ऐसे मंजर बड़ा खूबसूरत है। एक फनी सी बात है कि जब किसी बाहर रहने वाले के सामने जिक्र करो हैदराबाद का, तो वो इमीडिएटली समझता है इंडिया का हैदराबाद, दक्कन। हाँ, दक्कन। हमारे यहाँ पाकिस्तान में ये हम इस तरह से इन शहरों को अलग बताते हैं कि इसको हैदराबाद कहते हैं और इंडिया वाले को हैदराबाद दक्कन कहते हैं। बिल्कुल सही है। हालांकि इंडिया में उस वाले हैदराबाद को हैदराबाद हैदराबाद। इट्स हैदराबाद, इट्स अ टेक सिटी, एंड इन पाकिस्तान दिस इज हैदराबाद। Due to the alarming scarcity of palla, we were unlucky not to find any for ourselves. So we settled for rahu from the Indus River, which was different in a good way from the kind we find in fisheries all over the country. The much sweeter taste made it stand out as some of the best rahu we've ever had. And as we wrap up this journey through the heart of Sindh, we leave you with a glimpse of what's to come in our next episode, where we take you to Matyari, one of the most fertile lands of the province, where we meet the master craftsman behind the iconic Sindhi Ajrak, explore the intricate work and beautiful handicrafts that define the region's artistry, and visit the revered shrine of Shah Abdul Latif Bhitai, a beacon of poetry, spirituality and devotion. And of course, we'll share with you the mouth-watering experience of the famous Sajji, a Baloch culinary delight you won't want to miss.